डियर स्टूडेंट, आज आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। इसमें खास तौर पे आपको मैं 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का पूरा इतिहास मैं आपको दूंगा और आप इसे अच्छे ढंग से याद करेंगे, अच्छे ढंग से गौर से सुनेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जामिनेशंस के लिए जो आप बीपीएससी पीटी होने वाला है 67 या जस्ट अभी होने वाला है नेक्स्ट मंथ में शायद सीडीपीओ का, बहुत मायने रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक का, भारत की आजादी तक का पूरा इतिहास मैं आपको दूंगा। एक एक क्वेश्चन बारीकी से निकाला हुआ है, इसे अच्छे ढंग से सुनेंगे। बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे ढंग से सुने और मेरा चैनल, अगर आपको मेरा वीडियो, आपको मेरा स्टाइल पढ़ाने का ढंग, तौर तरीका, क्वेश्चंस अगर अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना ना भूलें। बाकी बात मैं बाद में करूंगा, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे नोट करेंगे। ये जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का इतिहास मैं आपको दे रहा हूं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से क्वेश्चंस में दे रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? आप इसका आंसर लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय चेतना को जगाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? इसका आंसर लिखिए आप। राष्ट्रीय चेतना को जगाने में, आप जानते हैं कि किसी भी चीज को जगाने में, अगर राष्ट्र के प्रति कोई चीज जगाना हो, अच्छी भावना हो या दुर्भावना हो, जो भी चीज करनी हो, प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो राष्ट्रीय चेतना को जगाने में उस समय भी प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन जिन अखबारों ने राष्ट्रीय चेतना जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वे कौन कौन से थे? इसका आंसर लिखिए आप। हिंदू पैट्रियट, इंडियन मिरर, बंबई समाचार, द हिंदू, बॉम्बे क्रॉनिकल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तत्कालिक कारण क्या थे? भारतीय राष्ट्रवाद को जिस कारण से जन्म हुआ, उसका तत्कालिक कारण क्या था? जाहिर सी बात है कि आखिर राष्ट्रवाद की भावना एकाएक तो उत्पन्न नहीं हो गई होगी, कुछ न कुछ तो ऐसा फॉल्ट हुआ होगा, कुछ न कुछ तो ऐसे कारण हुए होंगे जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद बुरी तरह से पंगे मारने लगी और अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हो गया। तो इसका कारण क्या है? लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईसीएस परीक्षा की आयु में कमी कर देना, द्वितीय अफगान युद्ध और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, जिसमें उस समय में लाखों लाख रुपया का खर्च हुआ था। भारत भूखमरी से मर रहा था, यहाँ की आवाम भूखमरी से मर रही थी और यहाँ जो है सो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हो रहा था। भारतीय जनता के भीतर में भी द्वेष की भावना जागृत होनी निश्चित थी और जागृत हुआ भी, जिसके कारण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। इन तमाम कारणों को मिलने के कारण भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जो हमें 1947 में उसके कंप्लीटली एक रूप, सुंदर रूप देखने को मिला कि अंग्रेज यहां से खुद ब खुद दस्तखत करके भागे, भैया अब तुम ले लो भारत की आजादी, नहीं तो हमें मालूम है कि अब इसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचा है कि हमें कटाना बाकी है, मारना बाकी है। क्योंकि भारत के लोग धीरे धीरे क्या हो गया था कि उग्र रूप धारण कर लिए थे। गांधी जी का एक तरफ चल रहा था कि हाँ ठीक है, तुम मुझे एक थाप मारोगे तो मैं दूसरा गाल बढ़ा दूंगा, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो उग्रवाद रूप में जो है सुभाष चंद्र बोस की तरह के जो लीडर्स थे, और भी बहुत सारे लीडर्स थे, आप जानते ही हैं सबको, जिसमें बाल गंगाधर तिलक वगैरह का योगदान बहुत पूर्व में रहा ही है। तो इन लोगों का एक ऐसा दल था, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, एक्सेट्रा बहुत सारे थे,
इन लोगों का एक ऐसा दल था जो तुम अगर एक थाप लगाओगे, एक घुसा मारोगे तो मैं तेरी हाथ ही काट कर धर दूंगा। तो ऐसी स्थिति, ऐसी भावना बनती चली जा रही थी, जो आगे जाकर 1947 में गांधी के द्वारा प्लस इन लोगों के द्वारा किया गया कृत्य अंग्रेज को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किन किन संस्थानों ने धार्मिक और सामाजिक जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया? किन किन संस्थानों ने, ऐसे कौन कौन से संस्था थे जिस संस्था ने धार्मिक और सामाजिक जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया? तो उसमें आप जानते हैं बहुत बड़ा योगदान रहा है ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, वेदांत दर्शन का, रामकृष्ण मिशन का तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी का। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासनकाल में आयात कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई? किसके, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लिखने में कोई परेशानी आपको ना हो। किसके शासनकाल में आयात कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई? इसका आंसर लिखिए आप। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, महारानी विक्टोरिया को कब और किसने कैसरे हिंद और भारत साम्राज्ञी से विभूषित करने के लिए दिल्ली में शानदार दरबार का आयोजन किया था? महारानी विक्टोरिया को कब और किसने कैसरे हिंद भारत साम्राज्ञी से विभूषित करने के लिए दिल्ली में शानदार दरबार का आयोजन किया था? इसका आंसर लिखिए आप। लॉर्ड लिटन ने 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने कब वर्नाकुलर एक्ट लागू किया था जिसके द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए? क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। लॉर्ड लिटन ने कब वर्नाकुलर एक्ट लागू किया था जिसके द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए? इसका आंसर लिखिए। 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक स्वाधीनता की संकल्पना से संबंधित बंगाल में स्थापित सर्वप्रथम और अग्रणी संस्था कौन थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुने आप। राजनीतिक स्वाधीनता की संकल्पना से संबंधित बंगाल में स्थापित सर्वप्रथम और अग्रणी संस्था कौन थी? इसका आंसर लिखें आप। 1836 में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा। 1836 में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा। आप एक चीज याद रखिएगा, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास कलेक्शन होते जाएं, आप उन्हें यह समझिएगा कि मेरे लिए ये एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मे भी कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए, कोई नहीं जानता है। आपको तैयारी पूरी रखनी है, आपको अपने तर्कस में पूरे तीर लेकर चलने हैं, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी खुशी छुपी हुई है। आप सफल हो, मैं प्रसन्न होऊंगा, मुझे खुशी होगी कि हाँ, हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ स्टूडेंट्स निकले हैं और बधाई देने के लायक हमें आप छोड़ें कि मैं आपको बधाई दूं कि वाह, आप बहुत खुशी से आपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी जो द्वारिका नाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई थी? भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी जो द्वारिका नाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई थी? आप इसका आंसर लिखिएगा। 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी। 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर लिखिए आप।
जमींदारों के हितों की रक्षा करना। लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर लिखिए आप, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? इसका आंसर लिखिए आप, 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर ने, 1843 में कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना जो 1843 में हुई थी, इस संस्था की अध्यक्षता एक बार किस अंग्रेज ने की थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना जो 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में हुई थी, इस संस्था की अध्यक्षता एक बार किस अंग्रेज ने किया था? इसका आंसर लिखिए आप, जॉर्ज थॉमसन ने, जॉर्ज थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को, 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, उसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर गौर कीजिएगा। 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, उसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? इसका आंसर लिखें, राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा हरिचंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने और कब और कहां की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने, कब और कहां की थी? इसका आंसर लिखिएगा, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने और कब की थी? इसका आंसर लिखिए, महागोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में। पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने और कब की थी? इसका आंसर लिखिए, महागोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना में आयोजित सार्वजनिक सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर लिखिए डियर स्टूडेंट, महाराष्ट्र में समाज सुधार करना और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। पूना में आयोजित सार्वजनिक सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है, महाराष्ट्र में समाज सुधार करना और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में किसने और कब इंडिया लीग की स्थापना की थी? इसका आंसर लिखिए आप, 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशिर कुमार घोष शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित इंडिया लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित जो इंडिया लीग था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य आप लिखिए, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने, कब, कहां और किसके सहयोग से किया था? इसका आंसर लिखिए आप, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने, कब, कहां और किसके सहयोग से किया था? इसका आंसर लिखें, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महासभा की स्थापना किनके प्रयासों से कब और कहां हुआ? मद्रास महासभा की स्थापना किनके प्रयासों से कब और कहां हुआ? इसका आंसर लिखिए आप, वर्ष 1884 ईस्वी में मद्रास में ए.बी. राघव चेरियार, जी. सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद चारलू के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महासभा का उद्देश्य क्या था भाई? तो इसका आंसर लिखिए, स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना।
स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब और किनके प्रयासों से हुई थी? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब और किनके प्रयासों से हुई थी? इसका आंसर लिखें आप। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा के.टी. तैलंग के प्रयास से। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा के.टी. तैलंग के प्रयास से बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आप क्वेश्चन आप गौर से लिखेंगे। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर लिखिए आप। सन 1885 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आप पढ़ते आ रहे होंगे, अच्छी तरह से पता होगा, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। लेकिन ये कहां की गई थी मैं वो भी बता देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? इसका आंसर लिखें आप। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसको गौर से समझिएगा। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको कलकत्ता से बुलाया गया था। ए.ओ. ह्यूम ने अध्यक्षता उनके द्वारा करवाया था, उनको कलकत्ते से बुलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में और किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? इसका आंसर लिखिए आप। कांग्रेस के प्रथम बंबई अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर लिखे 72 प्रतिनिधियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में और कब हुई थी? इसका आंसर लिखे आप। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसमें 343 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने और कब अपने लेख के माध्यम से कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताई थी? आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि इन तमाम क्वेश्चंस को आप लिखे सुने। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका पीडीएफ टोटल दे दूंगा, ताकि आपको जब फाइनली आप नोट्स बनाना शुरू करें, आप नोट करें तो आपको प्रॉब्लम खड़ा ना हो। आप सुनते सुनते शायद हो सकता है लिखने में आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, इसलिए लास्ट में इसको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप उसे लिख लेंगे उससे। क्वेश्चन है, किसने और कब अपने लेख के माध्यम से कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया था? इसका आंसर लिखें। 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में लिखा गया लेख के माध्यम से लाला लाजपत राय ने यह बताया था कि यह एक दिमाग का उपज है। किनका दिमाग का उपज है? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसे लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में लिखा गया लेख के माध्यम से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था? इस पर पूरा गौर कीजिएगा क्योंकि सबका स्टेटमेंट है ये किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? यह किसने, किनके द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस क्षय रोग में होता है टीबी का रोग, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहा जाता है, उसी को क्षय रोग। यह किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? इसका आंसर लिखिएगा आप। अरविंद घोष ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को बंगाली आंदोलन कहा था? इसका आंसर लिखिए आप। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को बंगाली आंदोलन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये।
कि ये किसने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार, कभी कभी होता है ना, लोग सुनते होंगे, लोकल बिहार के लोग खास करके आप समझें कि लोग बोलता है कि ये सावन में भादों में जो है सो बेंग भी टटराने लगता है। बेंग मीन्स वही मेढक, तो साल में एक बार बेंग भी टटराता है, मेढक भी टटराता है, तो एक बार टटराने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो इस बात को बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसको कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किनका कथन है? इसका आंसर लिखिए आप, सर सैयद अहमद खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था या याचना संस्था कहा था? यह भीख न मांगने वाली संस्था, यह भीख मंगा संस्था है। ये इसे किसने कहा था इस बात को? तो आप इसे लिख लीजिए, इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक ने। बड़ा उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और बहुत गर्म दल के नेता तो थे ही थे। और इस तरीके का इनका स्टेटमेंट रहता था कि आदमी के शरीर में आग लगा दे, बिल्कुल विध्वंसात्मक, क्या बस कुछ नहीं करना है, हमें मरना है और मारना है, अंग्रेज को भगाना है तो भगाना है। इस तरह की इनकी विचारधारा थी, लोगों के भीतर में उत्तेजना पैदा कर देते थे। और खैर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश शासन की कृति का कलश किसने कहा है? भारत में ब्रिटिश शासन की कृति का कलश किसने कहा है? इसका आंसर लिखिए आप, सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने। सर दयाल सिंह मजीठिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है? भारत में रहते हुए मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अच्छे ढंग से सुनेंगे आप। यह किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है? भारत में रहते हुए मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। इसका आंसर लिखे हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था जिसने 1905 में बंगाल विभाजन करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? मतलब शुरू से अभी तक लाइमलाइट में लोग इसको लाकर रखे हुए हैं। यह किसने कहा था कि यह अलग बात है कि देश की आजादी में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सारे कांग्रेसी मिलकर, उस समय कोई पार्टी थी ही नहीं, कांग्रेस एक दल था, एक ही पार्टी था, बस सारे लोग मिलकर के लगे हुए थे कि किसी प्रकार से अंग्रेज भारत छोड़ो। यह किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? इसका आंसर लिखें आप, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने आनंद मठ नामक उपन्यास भी लिखा था। और बंकिम बाबू का लिखा हुआ गीत भी आप जानते हैं, वंदे मातरम, जो आप ये राष्ट्रगीत जो गाते हैं आप, वंदे मातरम, तो वो बंकिम बाबू का ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? यह किसने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर लिखें, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन और गंदी चीज कहा है? इसका आंसर लिखिए आप, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी, जिसको नरमपंथी भी कहते हैं, नेता कौन कौन थे? कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बसु इत्यादि। ये मेन नेता लोग थे, इनके भीतर तो और बहुत सारे लीडर्स थे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की कड़ी का ये लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उग्रवादी मतलब गरम दल के नेता कौन कौन थे? इसका आंसर लिखें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये आज आपको मैंने 1885 से, थोड़ा पहले से दिया हुआ है लेकिन इसका मेन हेडिंग आपके पास यही रहेगा, 1885 से 1905 ईस्वी तक का। नेक्स्ट इस कड़ी में जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा वो 1905 से लेकर 1919 तक दूंगा। उसके बाद थर्ड कड़ी में जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चंस आपके पास लास्ट तक होंगे, मींस देश की आजादी तक, 1919 से लेकर
1947 ईस्वी तक ये क्वेश्चन मैं दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से आप अच्छे ढंग से डीप में जाके क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कहीं से छूटना नहीं चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।